बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसमें हमारे जानवरों की पैदावार कम है। पैदावार कम होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें हमारा अपना भी कसूर है और इसके अलावा उनकी खुराक जिस पे आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो बेसिकली जो मैं अब इस पे फोकस करूँगा कि सबसे बुनियादी जो खुराक है इंसान या हैवान, उसमें सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो पानी है, जो कि पाकिस्तान में मुफ्त मिलता है और अच्छा पानी दस्तयाब है। हम शुक्र करना चाहिए कि हमें पानी और धूप, ये दो चीज़ें अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। तो जानवरों में भी सबसे पहली अहमियत जो है वो पानी है। उनको पानी 24 घंटे मुहैया करना ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो फॉडर और उसकी बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, लेकिन जब एक चीज़ जो मुफ्त में दस्तयाब है वो लोग उस पर भी तवज्जो नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह अब जो चीज़ें दुरुस्त सिमत पे जाना शुरू हो गई हैं, यूट्यूब या ये जो सोशल मीडिया है इसका गलत भी इस्तेमाल हुआ है और इसका बहुत अच्छा जो हमारे मुल्क में एक इंफॉर्मेशन जो सही जो लोग किसी को दें तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो पहले तो लोग ये बात ही नहीं मानते थे कि चारा को आप खुश्क करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जो खुराक है उसके मतलब बहुत कम इल्मी थी कि जानवर की जो ग़िज़ा है उसका जो चारा खुश्क करते हैं उसका जो वो उसकी बुनियादी ग़िज़ा है। और एक जानवर को 3% बॉडी वेट ड्राई मैटर चाहिए और एक जानवर को जो 600 किलो का है वो 18 किलो 600 किलो की तो बहुत कम भैंस होती है। हमारे जानवर जो 3 या 400 12 किलो तक जाती हैं, 3 किलो बहुत छोटी हो जाती है। 400 केजी एवरेज जो लगाएं आप, 400 450 केजी, तो उसकी जो खुराक है 12 किलो। अगर एक आदमी अच्छा चारा जब डालता है, आम जो हम हैं जो रोज़ चारा काटने का सिस्टम है हमारे मुल्क में, अभी भी बहुत सारे, अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक तरफ तरक्की का रास्ता खुलता है तो वो आगे फिर सब तक चला जाता है। तो ये जो ड्राई मैटर है वो जो एक मन आम रूटीन में हम देते हैं, एक मन चारे को आप खुश्क करेंगे तो उसमें से जो अच्छा चारा है वो 12 किलो, उसकी 30% खुश्क मादा होता है जब वो अच्छा हो। जब चारा शुरू की स्टेज में होता है, जब हम जो हमारे ज़मींदार भाई हैं जो वो जल्दी काश्त करते हैं, फिर चारा होता नहीं तो उसको पहले ही काटना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ड्राई मैटर कम होता है। और फिर जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो वो पक जाता है। तो जब वो अच्छी हालत में होता है तो उसमें आप चारे को खुश्क करेंगे 10 किलो को, तो वो 3 किलो बचेगा। आप ख़ुद तजर्बा करके देख लें कि धूप में भी रख के आप तोल लें। तो बाकी जो लूसन बरसीम है उसमें शुरू में वो 15%, वो आप अगर 10 किलो देंगे तो 1.5 किलो ड्राई मैटर है। तो पानी के बाद जो बुनियादी चीज़ है, पानी के बाद बुनियादी ग़िज़ा जो इसका ड्राई मैटर है, जो कि उसके ओजड़ी जो र्यूमन है
पहला हिस्सा जिसमें वो डाइजेस्ट होता है, बाकी तो वो पेशाब बन के निकल जाता है। तो ये ड्राई मैटर जो 12 किलो करना है, सिर्फ ये मसला है। और ये जो एक जैसा होना चाहिए। अब आम चारे जो हैं उनमें जो ड्राई मैटर की सीपी है, क्रूड फाइबर, वो मैं आपको बताऊंगा कि एनडीएफ एडीएफ जो इसकी सीपी किस तरह होती है, तो वो मैं मॉड्यूल में बताऊंगा आपको। इससे पहले भी मैंने 3 मॉड्यूल आपको करवाए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इल्म में आ गई हैं कि जब एक आदमी को पता होगा कि ये एक चीज़, पानी क्यों ज़रूरी है जानवर के लिए और ख़ुराक क्या है, ड्राई मैटर है। और ड्राई मैटर क्या होता है, वो सेलुलोज़, हेमी सेलुलोज़ और लिग्निन होता है। तो वो उस पर मैं अलहदा बात करूँगा। लेकिन हमारे जानवरों में सबसे पहली जो नंबर 1 है पानी, उसके बाद चारा, और अच्छी क्वालिटी का चारा। चारा आप रोज़ काटते हैं तो वो तो एक जैसा रह ही नहीं सकता। अब उसके 2 ऑप्शन थे कि हम चारे को महफूज करें। पूरी दुनिया में चारा महफूज करने के लिए साइलेज बनाते हैं, वो भी चारा ही है। जब अच्छी स्टेज पे होता है कि उसकी ग्रोथ आ जाती है, जैसे छल्ली है, उसका दाना आधा पक्का आधा कच्चा होगा, तो उसमें अगर आप खुश्क करेंगे तो वो डेंट जो पड़ता है उस वक़्त वो उसमें ड्राई मैटर 30% होता है, या नमी आप कह लें कि 70% होती है। नमी की बजाय ये जो न्यूट्रिशन में है उसको ड्राई मैटर वो कहते हैं। हम नमी भी कह सकते हैं कि 70% नमी होगी तो वो जानवर के लिए अच्छा चारा होगा। और 70% नमी चारे में किस वक्त होती है, जब वो जवान हो जाता है। मगर आप 6 महीने में, 5 महीने में आमतौर पे वो जो रूटीन में है हमारा, तो वो बड़ा होता है जो आम फसल है 4 महीने में, तो उस वक्त पे उसको महफूज किया जाए। अब उसमें 2 किस्म के चारा जात हैं। एक सख्त तना है जो आम चारे हैं, जिसमें मक्की, बाजरा और जो भी आप लगाते हैं, चरी वगैरह, वो मौसमी चारा जात है। उनको जितने भी चारे हैं उनमें आप उसको जो पक जाए इतना इंतज़ार नहीं कर सकता कोई भी फार्मर। हमारे छोटी फार्मिंग है, बाहर के मुल्कों में तो 10,000 5,000 और फार्मिंग है। उस पे ये नहीं कि हर एक ने घर में बांधे हुए जानवर, और जानवर भी उधर रह रहे हैं और वो ख़ुद भी उधर रह रहे हैं। तो इसमें जो हमारा जो इशू है कि वो पूरा ख़ानदान, उसको जो एक आदमी वो उसी काम पे होता है, या पूरे घर को मुसीबत है, और फिर भी उसके जानवर से उसको इनकम जो मुश्किल मिलती है, वो अपनी भी उसकी जो आप 30 या 40 रुपए दिहाड़ी लगाएं, हालांकि अब तो जो दिहाड़ी भी जो ज़्यादा हो गई है तो वो बहुत कम है। और उसमें जो मेन मसला है जानवरों का, वो उनको आपने 12 किलो ड्राई मैटर देना है, खुश्क। तो ड्राई मैटर देने के लिए एक तो साइलेज है, और साइलेज के लिए चॉपर मशीन नहीं है। वो भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो बदकिस्मती है। अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो हमको खुद करना चाहिए। अगर कोई भी मुल्क है उसमें अगर एजुकेशन इसीलिए दी जाती है कि अब जो हमारे किसान हैं, जो पुराने हैं, वो तो उनका एतबार उठ गया है कि जो भी ड्रामाबाजियाँ होती रही हैं, लोग आके लेक्चर देने, और उनको वो अब उनका वो समझते हैं कि ये हमें कोई काम की बात नहीं बताएंगे। ये पहले जब अब एक आदमी का तबार ही उठ जाए तो फिर वो नहीं करता। तो अब ये हमने जो भी काम किया है वो आपको दिखाया है,
और 4 साल पहले की पोस्टें में देखें, रोड ग्रास हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। वो रोड ग्रास और ये जो हमेशा जो चारा जो हर महीने कटाई देता है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ मौसम गर्म रहता है 8-9 महीने, और उसमें जो ये बेस्ट है। उसमें भी फिर हमने जो इंटरक्रॉपिंग की, जब रोड ग्रास सितंबर में कम होता है तो 2 साल से उसमें वो जई जो है मल्टी कट वो लगाई, और बरसीम भी लगा सकती हैं आप। वो खुश्क में वैसे ही आप उसको छटा देंगे तो वो उग आएगा। रोड ग्रास में आप जई लगाएंगे तो उसको भिगो के रखना है। आपने उसको 6 घंटे भिगोना है। जई को जो किंग सीड की मल्टी कट है वो 4 कट देगी। तो उसमें मुख्तलिफ मॉडल है, आप किसी तरह भी। लेकिन अब जो दुनिया का लेटेस्ट फॉडर प्रोडक्शन सिस्टम है, उस पे हम जाके तो हमने उसको राय ग्रास, वहाँ बर्फ़बारी होती है 6 महीने, बर्फ़ पड़ती है 6 महीने, चारा जात वो लगते हैं, और वो बर्फ़ में पानी का सिस्टम, बारिशें ज़्यादा होती हैं, और घास आम है वहाँ, जो ग्रेजिंग पास्चर्स है। तो हमारे अपने मुल्क का एक सिस्टम है जिसमें हमें सबसे आसान जो है वो उसका ड्राई मैटर पूरा करना है। ड्राई मैटर जो आप जब खुश्क करके देंगे, अब हमने जो नया मॉडल बनाया है कि सितंबर में आप लूसन और रोड ग्रास लगा लें, या फिर आप जई में 4 किलो उसमें लूसन, 15 किलो जई में 4 किलो लूसन डालेंगे तो अप्रैल तक वो चलेगा। उससे आपका ड्राई मैटर चारा अच्छा हो जाएगा। लूसन भी लगा सकते हैं, लेकिन लूसन में अगर चारे की जब वो ड्राई मैटर कम होता है तो जिन लोगों के पास हे वगैरह है या ब्राउन तूड़ी है वो लूसन भी लगा सकती हैं, बरसीम भी लगा सकती हैं। और उसके बाद मार्च अप्रैल में भी एक मौका है कि मार्च अप्रैल में आप 4 किलो रोड ग्रास और 4 किलो जो लूसन। अब 2 टाइम है, एक ये टाइम है और ये आपने ख़ुद अपने हालात के मुताबिक लगाना है। तो जो मैं बात कर रहा था कि 12 किलो ड्राई मैटर अब हासिल करना, या तो साइलेज से हम हासिल करेंगे या हम चारा खुश्क करके हासिल करेंगे। अब चारे जितने भी हैं रोड ग्रास खुश्क करें तो उसकी जो सीपी है क्रूड 12% से ज़्यादा है। अब उसकी क्वालिटी जो है चारे की वो फाइबर है, जो उसमें ड्राई मैटर किया है, जो NDF ADF जो उसकी ताकत है वो फाइबर है, वो उसका अच्छा है। लूसन का जो सीपी है वो 20 से ज़्यादा है, 22-25 तक है। तो जब आप ये दोनों को कंबाइन करेंगे, वैसे तो लूसन का भी आप लगा के अलहदा कर सकते हैं, लेकिन वो अब आप खुश्क करेंगे तो उसमें से आपको 100 किलो में से 20 किलो निकलेगा या इससे भी कम निकलेगा। लेकिन जब आप रोड ग्रास और इसको मिला के करेंगे तो वो 25 और 27 100 किलो से आपको ड्राई मैटर ज़्यादा मिलेगा, और उससे जो धूप से इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। हमारे जो है पाकिस्तान में वो हर महीने कटाई है, महीने से भी पहले लोग काटते हैं, अब तो 2 साल हो गए। तो वो आप 25 दिन बाद कटाई करें या 1 महीने बाद तो 12 कटाइयाँ आएंगी लूसन की, और ये जो मैं बता रहा हूँ रोड ग्रास, उसकी आप जब 12 कटाइयाँ लेंगे नॉन स्टॉप, और उसको आपने सितंबर में भी नहीं लगाना, एक दफ़ा लगा लिया तो 4-5 साल आपका। और फिर उसके बाद मार्च में जो अप्रैल मार्च में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको खुश्क करना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उधर ही काटें और उधर ही 2 दिन पड़ा रहे, उसके बाद उसको आप गठियाँ बना लें
या उसको इकट्ठा करके बाहर ले आएँ और बरामदे में खुश्क करेंगे तो वो ग्रीन रहेगा। बहुत तेज़ धूप जुलाई में होती है जिससे वो ब्राउन हो जाता है, उससे क्वालिटी कम होती है। लेकिन आप जो नॉर्मल हालात में वो आप आम धूप में भी करेंगे तो उसका वो अच्छा हे बनेगा। 14 किलो आपने 12 किलो 400 किलो पे 3%, 4 तियाँ 12 किलो ड्राई मैटर चाहिए और 3 किलो उसको अच्छा जो वंडा है जिसमें विटामिन, मिनरल और यीस्ट और जो भी एक फार्मूलेशन है वो भी हमने दे दी। वो 7 नंबर और 13 नंबर, और जिस तरह प्रेग्नेंट है तो वो रिक्वायरमेंट है जानवर की, जो रिक्वायरमेंट है जैसे आप फसल लगाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है। वो हाइब्रिड मक्की को आप जो डीएपी देते हैं फिर यूरिया 3 दफ़ा देते हैं ताकि वो बूस्ट अप हो। इसी तरह जानवरों में जब प्रेग्नेंट की और फार्मूलेशन है वो आपके पास दस्तयाब है, वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ड्राई मैटर है आपने डालना है, वो ड्राई मैटर खुश्क डालें तो वो 365 दिन साल के वो आपका जो 12 किलो है वो 12 किलो रहेगा 400 केजी के लिए, एवरेज मैं बता रहा हूँ। वो एक जैसी ग़िज़ाइयत होगी और एक जैसा वंडा पड़ेगा, आपका जानवर सेहतमंद रहेगा। वंडे का जो असर कम हो जाता है, जो लोग कहते हैं कि ये वंडा अब जहाँ अच्छा भी आप दें तो उसका भी बाज़ दफ़ा इफ़ेक्ट नहीं आता कि जब उसका ड्राई मैटर कम हो जाएगा तो उसमें एसिडोसिस हो जाएगा। तो अब आप जो एक फार्मूलेशन है जो उसकी जो आप र्यूमन है उसमें जो बड़ा इंजन है जानवर का, उसमें आपने फ्यूल डालना है। उसमें कितना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च ने बताया है कि वो 3% बॉडी वेट। आपने आम जानवर जो है उसको आपने 12 किलो ड्राई मैटर देना है। आप सब्ज़ देंगे तो उसको कैलकुलेट कर लें कि उसमें नमी कितनी, अच्छा चारा होगा तो वो उसमें जो ड्राई मैटर ज़्यादा होगा। लेकिन बजाय आप कैलकुलेट करें और रोज़ चारा काटें, और जो मुसीबत है जो जानवर पालने में सबसे बड़ा जो काम है वो चारा है। रोज़ काटना, फिर वो ख़त्म हो जाना, फिर नया चारा लगाना, फिर उस पर ख़र्चा, फिर उसमें नेपियर ग्रास जो है उसमें जो तना है उसमें सीपी कम है। मक्की में भी सीपी 7 है। अब ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया है कि हर जैसे फल है, ऑरेंज और है, आम और चीज़ है, सेब की ताकत और है, इसी तरह चारा है। जो चारे छोटे हैं, रोड ग्रास है, एल्फा है, उसका तना नरम है, उसमें जो फाइबर की क्वालिटी वो सीपी उसकी ज़्यादा है, उसमें और एडीएफ ज़्यादा है, तो वो जिसमें सेलुलोज ज़्यादा है। आप जो मैं अगले मॉड्यूल में आपको बताऊंगा कि सेलुलोज क्या आता है। तो सेलुलोज जो छोटे चारा जात में वो ज़्यादा है, जो कि ग्लूकोज देता है माइक्रोब्स को, जो जानवर को। आपने जो ये सिंपल, ये मेरा मैसेज है कि आप अपने जानवरों के लिए, वो आप फैटनिंग का हो, आपका दूध वाले जानवर हों, आपके बकरियां हों, आप खुश्क चारा है जो कि सारी दुनिया में सब्ज़ चारा इस्तेमाल नहीं होता, सवाए ये हमारे मुल्क जो, वो भी हमारी बदकिस्मती है कि 100 साल पहले से वो हे बना रहे हैं, 100 साल से वो साइलेज बना रहे हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि ये रोड ग्रास भी 15 साल से लोग लगा रहे हैं। नेस्ले जो कब का है, ये परवेज़ लाई फार्म जो है वो 15-20 साल से,
वो सारे यही ड्राई मैटर पे कर रहे हैं, साइलेज पे कर रहे हैं। सब्ज़ चारे पे आप उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते। जब आपके आम जानवर जो 10 किलो देगा तो वो उसके साथ जब आप अच्छा जो 70% हमारी जो खुराक है जानवरों की वो ड्राई मैटर है। जब आप खुश्क उसको करके देंगे तो खुश्क चारा देंगे तो एक तो आपका ख़र्चा कम हो जाएगा, साइलेज में भी बहुत सारे मसले हैं। और दूसरी जो ये रोल्ड ग्रास और ये जो अल्फ़ा लूसन है उसकी जो आप प्रोडक्शन जो है वो आप 10 टन जो 200 मन लगाएं, 200 मन हर महीने, तो 12 दफ़ा काटेंगे तो उसमें कम नहीं होगा। सर्दी में लूसन ज़्यादा हो जाएगा और गर्मियों में रोड ग्रास ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से उसका जो कंटेंट है और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये होगा कि आप जैसे लूसन लगाते हैं उसमें आम ज़मीनों में जड़ी बूटियाँ होती हैं, सीड उगता है, वो मधाना घास हो जाता है और बेतहाशा जड़ी बूटियाँ होती। लेकिन जब आप ये मिक्स करके लगाएंगे तो उसमें वो साया रहता है, उसमें कोई और बीज नहीं उगेगा। उसमें ये आपका रोड ग्रास और अल्फ़ा ही रहेगा और आपका जो सब्ज़ हालत में चारा है वो आपका जितना साइलेज है, आप साइलेज 3 दफ़ा बनाएंगे तो वो आपका 1 एकड़ से जितना निकलेगा 3 दफ़ा साइलेज उतना ही ये उससे ज़्यादा ये सब्ज़ होगा। और आप साइलेज के मुकाबले में इसको रखें तो ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। और साइलेज जो है 40,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, DAP महंगी है और दूसरी जो और हमारे जानवरों की पैदावार बहुत ऊपर नहीं है। तो साइलेज में स्टार्च ज़्यादा है, उसमें जो फाइबर उसका भी अच्छा है, लेकिन जब फाइबर को आप मशीन से उसकी कटाई करेंगे तो उसमें हाई क्वालिटी साइलेज बनेगा। तो उसकी बजाय ये हमारा जैसे सिस्टम है कि बहुत बड़ी फार्मिंग नहीं है, थोड़े थोड़े 5-7 जानवर हैं लोगों के पास, तो आप ये 1 एकड़ पे 5 जानवर पाल सकते हैं हे पे। तो जो आपको 12 महीने सिर्फ यही मॉडल देगा जो रोड ग्रास और अल्फ़ा। तो इससे आपकी एक तो जो जानवर हीट में नहीं आते, ग्रोथ कम होती है, और जो आप उनको एडिशनल राशन देते हैं, वंडा वगैरह देते हैं, जब आप जो ड्राई मैटर आप उसका 7 होगा या उससे भी कम होगा, आम सब्ज़ चारे में 7 है, जब आप उसको जल्दी काटते हैं तो उसकी CP जो 7 से भी कम हो जाती है, 5 हो जाती है। 5 CP का आप डालेंगे और दूसरी तरफ 15 CP है। अब ये ख्याल करें, और 1 CP जो है वो जो 2 रुपये का यूनिट है, सोयाबीन 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है तो उसमें 50 यूनिट है, 45 या 50, तो 50 को 2 रुपये यूनिट है। अब आप अगर आपकी 7 CP है तो 14 रुपये, 14 रुपये यूनिट, और उसका जो CP 15 होगी तो उससे दुगनी 7 रुपये पर आप kg उसको यूनिट जो लगाएंगे प्रोटीन को, तो 7 रुपये। अब आप उसको 10 किलो दे लेंगे तो 70 रुपये का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है आम चारे से, जो अच्छा चारा। मैं दूसरे चारे की नहीं बात करते, जैसे वो ज़्यादा पक जाता तो उसकी गुल्लियाँ पड़ी रहती हैं, वो उसकी CP जो तूड़ी से भी नीचे हो जाती। तूड़ी की CP 4 है या 3 है भूसे की, तो वो जब सख्त होता है चारा पक के, तो जो अच्छी स्टेज में तो 1 महीना हम खिलाते हैं उसका, ये आपको ये एक तो चारा काटने से जान छूट जाएगी, और दूसरा आपके जानवर को जब एक ही चीज़ जो मिलेगी
जो उसकी ताकत एक जैसा होगा, जब आप अच्छा उसमें एक आग जला रहे हैं तो उसमें फ्यूल अच्छा होगा तो वो अच्छा चलेगा। अगर आग में वो गीली लकड़ियाँ डालेंगे आप तो वो आग नहीं चलेगी, वो बुझ जाएगी।